न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वित्त व्यक्ति ममेवम् एको हि मंत्रं गुरुत्वं शरण्यम् एको हि मंत्रं गुरुत्वं शरण्यम् गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। न तातो न माता न बंधु न भ्राता, न यह पिता मेरा है न यह माता मेरी है, न यह सखा मेरा है न यह भाई मेरा है, न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता, न ये पुत्र मेरा है न ये पुत्री मेरी है, न ये सेवक ये नौकर भर्त्यो ये मेरा है, न ये मालिक या स्वामी वो मेरा है, न जाया न विद्या, न वो पत्नी मेरी है न वो संसार में मिला हुआ ज्ञान विद्या जो किताबी ज्ञान है संसार से मिला है, न जाया न विद्या न वित्त वृत्ति ममेवम, वित्त धन जो धन अर्जित किया है अब वो धन मेरा है, और वृत्ति जो रोजगार है प्रोफेशन है न वो मेरा है, न जाया न विद्या न वित्त वृत्ति ममेवम एको ही मंत्रम गुरुत्वम शरण्यम्। एक ही फॉर्मूला है, एक ही मंत्र है, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। ये सब क्यों नहीं है मेरे? जब मैं इंद्रियों से देखता हूं तो यही मेरे लगते हैं, यही तो मेरे हैं, मेरे आसपास है, इसी से तो जीवन चल रहा है, तो ये क्यों मेरे नहीं है? ये मेरे इसलिए नहीं है क्योंकि ये संसार के हैं, ये मेरे इसलिए नहीं है कि इसमें से कोई भी न तातो न भ्राता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्त्या न जाया न विद्या न वित्त वृत्ति ममेवम, इनमें से कोई भी, ये जितने भी संबंध है, कोई भी संबंध मुझे मुक्त नहीं करेगा, इनमें से कोई भी संबंध मुझे मुक्त नहीं करेगा। या कॉइन का दूसरा साइड देखें, दूसरी तरह से देखें तो यही तो बंधन है। अगर ये बंधन हट जाए तो मुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कोई मुझे मुक्त नहीं करेगा, ये बंधन है। अब ये कैसे बंधन है? मैं तो बंधा हुआ नहीं हूं, मैं तो मुक्त हूं। ये अदृश्य बंधन है, इनविजिबल टाइज, अदृश्य बंधन है। जो बंधन इंद्रियों से ना दिखे लेकिन इनसे दूर भी ना जा पाऊं, ये मोह के बंधन है जो मुझे बांधे रखते हैं। और जो मनुष्य बंधन में है, जो मनुष्य बंधन में है वो कष्ट में है। जीवन का कष्ट क्या है? दुख क्या है? पेन क्या है? दुख वही है जो मेरा है, जिसको मैं अपना कहता हूं। वो सारा जो इस 4 लाइनों में था वही दुख है, वही मेरा कष्ट है।
और सिर्फ कष्ट नहीं है, मेरे पाप कमाने का, उनको अर्जित करने का वो कारण है। कुछ पाप व्यक्ति स्वयं करता है, लेकिन बहुत से परिवार के लिए, बंधन के लिए, दूसरों के लिए करता है। तो जो मैं कह रहा हूं कि उन पापों को कोई मुझसे शेयर नहीं करेगा, बंटवारा नहीं करेगा। मेरा सब कुछ जीवन में उसका बंटवारा हो जाएगा, उसको सब ले लेंगे, अपना अपना शेयर ले लेंगे, अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। लेकिन जो पाप मैंने ऑन बिहाफ ऑफ देम, उन सब के लिए कमाए, जो मेरे अकाउंट में है, जो मेरे पास है, उसको कोई शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ मेरे पास रहेंगे। अनभिज्ञ हूं, नहीं जानता, जिसको मैं अपना समझ रहा हूं, जिस सब कुछ को मैं अपना समझ रहा हूं, वो दुख का कारण है, दोषों का कारण है, पाप का कारण है, बंधन का कारण है। हर प्रकार से मूल में, दुख के मूल में, दुख की बुनियाद में, कष्ट की बुनियाद में यही तो है। जिसको यही नहीं पता कि मैं बंधन में हूं और वो कारण है मेरे जीवन के दुख कष्टों का। और सबसे बड़ा कारण कि मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मनुष्य जीवन का आधार जो मुक्ति है, वो मुक्त नहीं हो पाऊंगा, उसका कारण वो बनेगा जो मेरा प्रिय, मेरा अपना, सबको मैं अपना समझता हूं, वही वो कारण बन जाएगा। तो अब वो बंधन या वो मोह तो जाता नहीं, वो जीवन में वैसा ही रहेगा। तो फिर वो मंत्र चाहिए, वो मंत्र गुरु की शरण में आना पड़ेगा। गुरु की शरण में जो मुझे, जो मेरे लिए मुक्ति का माध्यम है, गुरु निमित्त है, गुरु माध्यम है मेरी मुक्ति का। और सिर्फ यही एक माध्यम है जो मेरे मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, जो मेरे साथ खड़ा होगा, जो मुझे उन बंधनों से मुक्त करेगा। और कोई माध्यम नहीं है। तो इसलिए जो गुरु के पास आना ही होगा। मैं मलिन हूं, मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैं हर तरह से कुरूप, गंदा, जो भी हो सकता हूं वो सब हूं। और बुरी से बुरी अवस्था में हूं, जहां संसार में मेरे प्रियजन, मेरे अपने, उन परिस्थितियों में उस समय मेरा साथ छोड़ने लगते हैं। वो संबंध जो बहुत मधुर और प्रिय लगते थे, वो कमजोर होने लगते हैं। ऐसे समय जब वो सब संसार पीछे हट रहा होता है मुझे देख के, ऐसे उस कमजोर समय में भी मेरा गुरु मुझे नहीं छोड़ता। उसके लिए मैं पापी हूं, मलिन हूं, दोषी हूं, मैं कुछ भी हूं, वो मुझे हर रूप में स्वीकार करता है और हर रूप में स्वीकार करके मेरी मुक्ति के लिए प्रयास करता है, मुझे बंधन मुक्त करने का प्रयास करता है। जब मैं जागृत होता हूं तो इस संबंध से प्रिय संबंध मुझे कुछ लगता नहीं। यही मुझे मुक्त करेगा, कुछ और मुक्त नहीं करने वाला है, कुछ और मुझे सुखी नहीं करने वाला है, कुछ और मुझे प्रेम नहीं देने वाला है। मैं घोर कष्ट में हूं, मेरे चित्त में मैं घोर कष्ट में हूं, और इतने कष्ट में हूं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं कह नहीं सकता।
मेरे प्रिय हैं, मैं ना उनको कह सकता हूं ना किसी दूसरे को कह सकता हूं। और ये अवस्था सबकी है, किसी एक की नहीं है। हम छुपाते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते। नित क्षण नित दिन नए पापों का अर्जन, नित क्षण नित दिन नए दोषों का अर्जन, नित्य मलिन होना, नित्य उस कीचड़ में डुबकी लगाना। मैं स्वयं को अज्ञानवश, मोहवश या अन्य किसी भी कारण से उस पाप के नीचे दबा रहा हूं, उसके बोझ को बढ़ा रहा हूं। और जिस क्षण इसका बंटवारा होगा, सब भाग खड़े होंगे, कोई नहीं लेगा इसको, कोई नहीं लेगा। सिर्फ इसके साथ मैं अकेला रह जाऊंगा अपने अंतिम क्षण में जीवन के। जब मैं मृत्यु के द्वार पे होऊंगा तो मलिनता, दोष और इन पापों के साथ मैं अकेला खड़ा होऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो कहां गया वो तातो माता, धन विद्या, पत्नी, पिता, पुत्र, मेरा मालिक, मेरा सेवक? कोई भी तो नहीं है। कोई नहीं लेगा तुम्हें, कोई स्वीकार नहीं करेगा। उस क्षण में तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। उस क्षण में मैं अकेला हो जाऊंगा, कोई हाथ नहीं बढ़ा के तुम्हें उठाएगा। उस क्षण मैं गुरु को याद करूंगा, उस क्षण में गुरु को याद करूंगा और गुरु मुझे उठाएगा। वो मेरे मलिनता को ग्रहण कर लेगा, वो मेरे दोषों को ग्रहण कर लेगा, वो मेरे पापों को मुझसे ले लेगा और मुझे शुद्ध, निर्मल, पाप मुक्त करके ईश्वर को समर्पित कर देगा, मेरी मुक्ति को समर्पित कर देगा। इसलिए यही एक मंत्र है, यही एक फॉर्मूला है। मेरा जो मैं मुझे दिखता हूं, उस मैं के आगे जाके जो मैं हूं, जो बहुत सूक्ष्म है, उस मेरे का अगर कोई है तो वो गुरु है, वो प्रकाश है। गुरु वो दिशा है, वो रास्ता है, उसका सिर्फ गुरु है। क्योंकि वो सारा बोझ उस मेरे को उठाना पड़ेगा। ये मेरा शरीर, ये मेरा बुद्धि, ये मेरा तन, मेरे मित्र, बंधु, सखा, परिवार कोई नहीं उठाएंगे। सारा बोझ वो उठा रहा होगा जो बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि यात्रा उसकी चल रही है। तो मेरा वो है जिस मेरे को मैं कोई मूल्य नहीं देता, जिसका जीवन में कोई महत्व नहीं है, जो अनाथ है, जो प्रेम के लिए भटक रहा है, जो प्रकाश के लिए भटक रहा है, जो ज्ञान चाहता है, जो तड़प रहा है, जो बेचैन है, वो मेरे भीतर है, सूक्ष्म है। वो मैं हूं, वही सत्य में मैं हूं। तो तुम्हारा सत्य वो है जो अनाथ छोड़ा हुआ है, जिसका कोई अभिभावक नहीं है, जिसका कोई माता पिता नहीं है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसको कोई समझने वाला नहीं है, जिसको कोई प्रेम करने वाला नहीं है। वो
वो मेरा मेरे भीतर है, वो तुम्हारा तुम्हारे भीतर है, वो हर किसी का उसके भीतर है। उसको सशक्त करता है गुरु, उसको बल देता है गुरु, उसको प्रेम देता है गुरु, उसको प्रकाश देता है गुरु, उसका सारा बोझ कष्ट हर लेता है गुरु, उसका दुख हर लेता है गुरु। और उसको इन सारे मोह बंधनों से, इस सारे संसार से मुक्त कर देता है गुरु, जिससे बार बार, अनेकों बार, हर बार मुझे ये यातना, ये झूठे संबंध और इस संसार में पुनः बंधन में ना आना पड़े, पुनः एक कैदी ना होना पड़े, एक प्रिजनर ना होना पड़े। मैं सर्वथा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। और इस चैलेंज के लिए, इस उद्देश्य के लिए सर्वस्व मेरा अर्पण रहे। हर चुनौती का, हर भय का, हर व्यक्ति का मैं सामना करने को तैयार रहूं। मैं रुकूं नहीं, किसी कारण से मैं रुकूं नहीं, क्योंकि रुक गया तो मैं अकेला छोड़ दिया जाऊंगा। मैं उस समय अनाथ छोड़ दिया जाऊंगा जब मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। कोई मेरा बोझ नहीं बांटेगा, कोई मेरा बोझ नहीं लेगा। और लेने वाला मैंने अपनाया नहीं जीवन में, और अपनाया था तो छोड़ के चला गया। तो अब लेने वाला कोई नहीं। ये वो गुरु मंत्र है, ये वो गुरु है जो अकेला इस संसार में, इस भवसागर में, इस जीवन में शिष्य के अकेला और अकेला आधार है। और हम जान लें कि मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला कौन है। सब हमें प्रेम करते हैं। मेरे हाथ पैर बांध दिए जाएं, मुझे बंधन में बांध के मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाए, मुझे अच्छे अच्छे घुमाया फिराया जाए, जो मैं चाहता हूं मेरी सारी इच्छा पूरी करी जाए, लेकिन मेरे बंधन नहीं खोले जाएंगे, रहूंगा मैं बंधन में, तो क्या मैं उसको अपना मानूंगा? जो मुझे खोलेगा नहीं, बांधे रखेगा, कमरे में बंद रखेगा, लेकिन सब कुछ कर रहा है, उससे बहुत प्रेम करता है। अगर ऐसा वास्तव में, क्योंकि ये जो चीज है जो बांध दिया जाऊंगा, बंद कर दिया जाऊंगा, ये इंद्रियों से दिखेगी। अभी जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा, तो जब दिखेगी उस समय मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। वो मुझे कुछ भी दे, मैं सब कुछ धुतकार दूंगा, छोड़ दूंगा। मुझे मुक्त करो पहले, मैं यही कहूंगा कि मुझे खोलो, मुक्त करो पहले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रेम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मुक्त होना है, मुक्त कर दो। तो क्यों नहीं मैं आनंद ले रहा? मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है, मुझे प्रेम किया जा रहा है, मुझे सब कुछ दिया जा रहा है, बांध ही तो रखा है, बंधन में ही तो हूं। तो वो मेरा प्रिय क्यों नहीं रहे? सब कैसे अप्रिय हो गए एकदम से? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बंधन में हूं, इसलिए सब अप्रिय लग रहा है मुझे। और जब मैं नहीं जानता कि मैं बंधनों में हूं, तो मैं वो सब एंजॉय करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं जानता नहीं हूं, भीतर से मैं जानता नहीं हूं मैं बंधन में हूं, इसलिए मुझे सब अच्छा लगता है। जब मैं जान जाऊंगा तो फिर मैं पाप नहीं कमाऊंगा, मैं मलिन नहीं होऊंगा, मैं दोषी नहीं बनूंगा, मैं दूसरों के लिए जो छोड़ के भागने वाले हैं उनके लिए गलत कार्य नहीं करूंगा, गलत उसमें नहीं जाऊंगा। मैं जागृत हो गया। अब मैं जागृत हो गया तो सत्य देख रहा हूं। अब ये आंखें नहीं देख रही, अब ये कान नहीं सुन रहे। अब जो भीतर मेरा था,
जो वास्तविक रूप में मेरा था, उसकी वो दृष्टि खुल गई, वो कान खुल गए, वो सत्य को सुनते हैं, सत्य को देखते हैं। अब मुझे फुसलाना, बहलाना, मूर्ख बनाना, मोहपाश में बांधना, आकर्षण में बांधना असंभव है। और जब तक जागृत रहूंगा वो असंभव ही रहेगा। तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि मुझे गुरु से छुड़ा लिया जाए, गुरु से दूर कर दिया जाए। जब मैं जागृति से दूर होऊंगा तो मैं पुनः वो सब स्वीकार कर लूंगा, पुनः उस बंधन को, उस सब को स्वीकार कर लूंगा और फिर मैं पापों का अर्जन औरों के लिए करना शुरू कर दूंगा। तो और सबके लिए वो फायदे की बात है, काम की बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरे जीवन का लॉस है। कोई मुझे प्रेम नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं, क्योंकि सब मुझे बंधन में रखना चाहते हैं। कोई मुझे छोड़ना नहीं चाहता, कोई मुझे मुक्त नहीं करना चाहता। अभी रविवार को बालक की बात बता रहा था। एक बालक जो चॉकलेट मांग रहा है, सुपरमार्केट में गुजरता हुआ उसको चॉकलेट दिख गई, चॉकलेट मांग रहा है। तुमने उसका हाथ पकड़ के उस चॉकलेट के काउंटर से उसको खींच लिया, जबरदस्ती खींच लिया, बलपूर्वक खींच लिया। बलपूर्वक खींच लिया तो बालक के पास एक ही उपाय होता है कि वो जोर जोर से रोना शुरू करे, रोना शुरू करे, चिल्लाए। वो रोना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू करता है। तो इसका रोना तो बंद करना है और चॉकलेट इसको दिलाना नहीं है। तो वो कैसे करूं? तो मैं उसको आगे ले जाता हूं, आगे ले जाता हूं जहां खिलौने रखे हैं, और उसको खिलौना उठा के दिखाता हूं। खिलौना देखते ही आंसू बंद, रोना बंद, और उसको पकड़ लेगा वो। तो क्या किया मैंने? उससे बेहतर कुछ दे दिया, उससे बेहतर उसको कुछ पकड़ा दिया। जब वो पकड़ा दिया, दुख खत्म, रोना खत्म। दुख था, नहीं मिल रहा, वो दुख खत्म कैसे हो गया? क्षण भर में, इतनी जल्दी दुख कैसे खत्म हो गया? क्षण भर में दुख खत्म और चेहरे पे मुस्कान। कैसे चमत्कार हो रहा है? चमत्कार हो रहा है कि इससे बेहतर कुछ है, वो उसको दे दिया, और वो पाते ही भूल गया। वो ये एक चॉकलेट का काउंटर था पीछे, उसके लिए मैं रो रहा था, दुखी था, उसने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ लिया, तुमने दिला दिया। वो हंसता खेलता, उसको याद भी नहीं होगा कि मैं रोया था किसी चीज के लिए, उसमें मग्न हो गया, उससे खेल रहा है। लेकिन वही बालक अगर युवा हो गया 19-20 साल का, तो वो खिलौना पकड़ा के खुश हो जाएगा? अगर वो कुछ मांग रहा है, कुछ चाहता है, तो उससे बेहतर कुछ चाहिए, उससे बेहतर कुछ देना पड़ेगा। हर अवस्था में वो बड़ा हो रहा है, बालक बढ़ रहा है, उसको चॉकलेट नहीं चाहिए, उसको खिलौना नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, उसको कुछ खेलने का सामान चाहिए, उसको फुटबॉल चाहिए, या उससे बेहतर फिर कुछ चाहिए, फिर उसको गैजेट्स चाहिए। बेहतर बेहतर बेहतर, उत्तम 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 और उत्तम, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ, श्रेष्ठ देते जाओ, पुराना भूलता जाएगा। वो सब नहीं चाहिए। लेकिन कितना श्रेष्ठ? ये तो साइकिल में क्रम चल रहा है। वो बड़ा हुआ, युवा हुआ, अधेड़ हुआ, चीजें बदल गई, वस्तुएं बदल गई, पदार्थ बदल गए,
उससे बेहतर, उससे बेहतर, उससे बेहतर, उससे बेहतर, बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, उससे बेहतर बेहतर करते करते फिर वो समय आ गया, वो क्षण आ गया कि अब जाना है। तो फिर कौन सी बेहतर चीज है जो उसको सुखी कर देगी? कुछ है हम उसको दे सकें जिससे वो सब भूल जाए, प्रसन्न हो जाए? वो क्या बेहतर है जो अब उसको दे दूं? और बेहतर कोई चीज दे दूं उसको जिससे वो सुखी हो जाए, सब भूल जाए, मुस्कुरा दे? अब कुछ भी नहीं है। जो कुछ बेहतर दे सकता था दे दिया, जो कुछ उत्तम दे सकता था दे दिया, जो कुछ श्रेष्ठ दे सकता था दे दिया। यहां से आगे अब नहीं पता, अब क्या दूं, अब क्या करूं? यहां पर इस क्षण पे जो देना है वो उत्तम नहीं देना, वो श्रेष्ठ नहीं देना, वो बेहतर नहीं देना, वो सर्वश्रेष्ठ देना है, वो सर्वोत्तम देना है। अब उत्तम से काम नहीं चलेगा, और बेहतर से काम नहीं चलेगा, श्रेष्ठ से काम नहीं चलेगा। अब सर्वश्रेष्ठ ही उसको शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है। सर्वोत्तम ही उसको आनंद और शांति दे सकता है, वो मुस्कुरा सकता है। वो सर्वोत्तम किसी के पास नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ किसी के पास नहीं है। कहां से दूं? तो जब जाएगा तो जिसको जीवन भर हंसाते रहे, सुखी करते रहे, किसी ना किसी तरह मना लिया, अब वो नहीं मान सकता किसी चीज से। अब वो बेचैन ही जाएगा, तड़पता हुआ ही जाएगा, असंतुष्ट ही जाएगा, रोता हुआ ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कि वो सर्वश्रेष्ठ क्या है, वो सर्वोत्तम क्या है। और वो चला गया। जो चला गया वो असंतुष्ट था, वो दुखी था, वो रो रहा था। वही बालक था जो 5 वर्ष की अवस्था में चॉकलेट के लिए रो रहा था। तब मैंने उसका दुख दूर कर दिया, 2 मिनट में दूर कर दिया। और हर बार में 2 मिनट, 4 मिनट, 4 दिन में दुख दूर कर देता था उसका। मेरे पास उपाय थे। वो वही बालक है, वो नहीं बदला। उम्र बढ़ गई, वो आज असंतुष्ट गया। जो जीवन भर संतुष्ट रहा वो एक क्षण की असंतुष्टि में हमेशा के लिए असंतुष्ट होकर चला गया, दुखी होकर चला गया, कष्ट में चला गया। तो मेरा किया हुआ सारा प्रयास सब उत्तम, श्रेष्ठ, बेहतर काम नहीं आया। जो अंत समय काम नहीं आया वो सब कुछ बिगाड़ गया। अगर वो मुझ तक पहुंच गया, उसको मैंने अपना लिया, उसको मैंने धारण कर लिया, तो फिर बार बार छोटे छोटे प्रयास, उत्तम और श्रेष्ठ की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब सर्वश्रेष्ठ का मालिक हूं मैं, सर्वोत्तम का मालिक हूं मैं, जो अनंत आनंद, अनंत सुख और मुक्त कर रहा है मुझे। वो कोई और नहीं दे सकता। इसको समझूंगा कैसे मैं? इसलिए तो मैं इसको ऐसे बता रहा हूं। इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि मुझे ऐसा कुछ बता दो कि जो मिल जाए तो वो आखिरी है, अब ये मिल गया, अब इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कुछ बता दो जीवन में। अगर ऐसा कुछ बता दोगे तो वही सर्वोत्तम होगा, वही सर्वश्रेष्ठ होगा, जिसके बाद वो बालक किसी और चीज को लालच नहीं करेगा, किसी और चीज के लिए नहीं रोएगा, दुखी नहीं होगा, पैर नहीं पटकेगा। ऐसा कुछ दे सकते हो? न स्वयं को दे सकते, न किसी और को दे सकते। वो दिया नहीं जा सकता क्योंकि वो है नहीं। और वो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ जो है वो मुक्ति है। वही मुक्ति है जो
सत्य में है, जो सत्य है जीवन का, जो मेरे भीतर मेरा बैठा हुआ है, उसका सत्य है, जिसका संबंध उस सत्य से है मेरे का, जो उसका परम पिता है, जो उसका प्रेमी है, उसको वो चाहिए। और जो बाहरी है, जो खोल है, जो आवरण है, वो निरंतर दुखी रहता है, क्षण भर के लिए सुखी होता है, फिर दुखी, बेचैन रहता है, वो कुछ नया चाहता है, निरंतर असंतुष्ट जीवन जीता है, कष्ट में जीवन जीता है, पापों का संग्रह करता है, मलिनता का संग्रह करता है, फिर भी सुखी नहीं हो पाता, रहता दुखी है, रहता असंतुष्ट है। इस संसार में हो क्या रहा है, इस जीवन में हो क्या रहा है? मंथन हो रहा है, चर्निंग हो रही है, मुझे मथा जा रहा है। और मेरे मंथन से दुख उत्पन्न हो रहा है, मेरे मंथन से पापों की उत्पत्ति हो रही है, मेरे मंथन से मलिनता की उत्पत्ति हो रही है, दोषों का प्रभाव हो रहा है। ये तो होना ही है। समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें भी प्रथम सब पदार्थ निकले थे, अमृत तो बाद में निकला था, आखिर में निकला था। तो मेरे जीवन के मंथन में से इन सारी चीजों को निकलना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक एक करके बाहर आएंगी, और जब सारी चीजें बाहर आएंगी उसके बाद हलाहल निकलेगा, विष निकलेगा। और विष का क्या अर्थ है? विष का अर्थ ये है कि जो मुझे निरंतर हर क्षण कॉन्स्टेंटली अतृप्त रखे, बेचैन रखे, तड़पता हुआ रखे, वो विष है। अगर कोई जहरीला सर्प, कीट दंश मार देता है तो मैं तड़पता हूं, बेचैन रहता हूं, चैन नहीं मिलता। तो ये विष का स्वभाव है। तो मेरे जीवन से जो विष उत्पन्न हो रहा है, जो मेरा दुख है, मेरा कष्ट है, मेरे संबंध है, वो निरंतर नित्य क्षण हर क्षण बथे जा रहे हैं उसमें से। तो वो सारा विष कहाँ जाके इकट्ठा हो रहा है? मेरे चित्त में इकट्ठा हो रहा है। और मेरे चित्त में जिसको धारण किया हुआ है मैंने, उसमें नया नया विष जुड़ता जाता है। तो वो मुझे बेचैन रखता है, अतृप्त रखता है, दुखी रखता है, कष्ट में रखता है। मैं कोई उपाय नहीं है मेरे पास, मैं भागता हूँ जगह जगह उपायों के लिए, लेकिन विष तो अपना स्वभाव है, उसका स्वभाव उसका कार्य कर रहा है निरंतर। कौन मेरे उस विष को निकाल देगा या छुड़ा देगा? बाहरी रूप से मैं कुछ भी कर लूं, कोई भी उपाय कर लूं, विष तो भीतर है ना। तो जब विष भीतर है तो जो विष का स्वभाव है वो मुझे अनुभव करना पड़ेगा। मेरा अनुभव, मेरी अनुभूति वैसी रहेगी, मैं संतुष्ट, तृप्त और कष्ट में रहूंगा, निरंतर रहूंगा और भागता रहूंगा बेचैनी में, कर कुछ नहीं सकता। और कर इसलिए कुछ नहीं सकता कि मेरा शिव, मेरा आराध्य, मेरा परमात्मा, मेरा इष्ट, वो भी विष से युक्त है, वो भी विष से मुक्त नहीं हुआ, उसने भी विष को धारण किया हुआ है। विष को फेंका नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, वो भीतर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसको धारण करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थात जीवन के संबंधों से, जीवन में परिस्थितियों से, चुनौतियों से, नित्य जो हो रही है घटनाएं, उससे जो विष उत्पन्न हो रहा है, कष्ट, अशांति, दुख, क्लेश, उस अलग अलग प्रकार के विष को मैं धारण करता जाऊं, स्वीकार करता जाऊं, और वो
मेरे चित्त में जाके केंद्रित होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। लेकिन ये स्थान नहीं है उसको रखने का। चित्त में तो ईश्वर रहता है, प्रेम रहता है, अमृत रहता है। ये स्थान नहीं है उसको रखने का। वो गलत स्थान पे है तो कष्ट दे रहा है, असंतुष्ट कर रहा है, तृप्त कर रहा है, बेचैनी है। जीवन नारकीय और दुखमय है, सिर्फ एक स्थान की वजह से। और वो स्थान शिव ने बताया कि उसको यहां लाना पड़ेगा, कंठ में लाना पड़ेगा और यहां रखना पड़ेगा। और यहां वो स्वयं नहीं आएगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हर व्यक्ति सबसे अच्छी स्थान ढूंढता है अपने लिए, जो प्रेम में हो, सुख में हो, सत्य का हो, आनंद में हो। ऐसा ही तो स्थान ढूंढता हूं मैं, पीसफुल हो, ऐसी जगह में जाकर रहूं। तो मेरा विश्व भी वही स्थान ढूंढता है कि मैं चित्त में रहूं, जहां प्रेम रहे, जहां शांति रहे, जहां सत्य रहे। वो सबसे ज्यादा आनंददायक जगह है, वो वहीं रहता है जाके। मुझे उसे वहां से हटाना है। और उसके लिए प्रयास लगेंगे, पुरुषार्थ लगेगा, शक्ति लगेगी, निरंतरता लगेगी, पूरा जीवन भी लग जाएगा। विष से चित्त मुक्त होगा, विष अपने स्थान पे आएगा, जो उसका स्थान मेरा ईश्वर, मेरे परमात्मा ने मुझे बताया, उसको वहां धारण करूंगा। और उस चित्त में सत्य को, ईश्वर को, प्रेम को, जागृति को, प्रकाश को, उसको वहां धारण करूंगा। तो जब दोनों अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे, जीवन बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब वो विष कष्ट नहीं देगा, वो विष मुझे परेशान नहीं करेगा। अर्थात जीवन में होने वाली घटनाएं, परिस्थिति, संबंध और जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे अब परेशान नहीं करेगा। और अब मैं मुक्ति के रास्ते पर हूं, मुक्त होने वाली दिशा में हूं। तो मैं दोनों जीवन को अलग रख सकता हूं। वो साथ में मिले नहीं, विष और अमृत मिले नहीं, अलग हो गए, उनके अलग अलग स्थान हो गए। तो जो ये जीवन है ये विष रूप है, संसार जो है विष रूप है, संबंध जो है विष रूप है। विष का अर्थ क्लेश, दुख, कष्ट, पाप, मलिनता, दोष, ये सब अलग अलग प्रकार के विष हैं, जो सारे संग्रहित होके, एक साथ होके, जुड़ के हलाहल बना देते हैं, घनघोर विष को बना देते हैं, कॉकटेल। और वो जो स्वरूप विष का होता है, वो कॉकटेल जो विष का होता है, वो बहुत खतरनाक है जीवन के लिए। इसलिए स्वयं को उससे दूर करना पड़ेगा मुझे। और जब मैं स्वयं को उससे दूर कर लूंगा, जीवन बदल जाएगा, जागृत हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ को पा पाऊंगा, मुक्त में हो पाऊंगा। विष से ही तो मुक्त होना है। चाहे वो जितना भी शुरू में वो बताया था चारों लाइन, जिसमें जो भी कुछ था संसार से संबंधित, वो पूरा विष रूप था। मैंने मुक्त कर लिया स्वयं को उससे, उसको उसका स्थान दे दिया, वहाँ पर छोड़ दिया। जो भी उत्पन्न होता है मैं वहाँ छोड़ देता हूँ, कोई चित्त में नहीं जा रहा। चित्त में आनंद है, चित्त में शांति है, चित्त स्थिर है, चित्त में भटकाव नहीं है, चित्त में अंधकार नहीं है। और क्या उपाय कर दूं, कौन सी पूजा करा दूं, क्या टोटका कर दूं, जिससे ये समस्या दूर हो जाए, ये हल हो जाए। कुछ नहीं कर सकते, यही उपाय है, यही करना पड़ेगा। तो मुझे उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उसके स्थान पे उसको छोड़ना पड़ेगा।
मुझे सत्य को अपने सामने रखना पड़ेगा। जीवन का हर प्रकार का संबंध, मोह, पोजीशंस जो मेरा है वो मुझे छोड़ के जाएगा। उचित समय पे जब मेरा सबसे कठिन समय क्षण होगा उस समय वो मुझे छोड़ के जाएगा। गुरुत्वम शरण्यम, गुरुत्वम शरण्यम। गुरु प्रकाश है, गुरु आनंद है, गुरु प्रेम है। गुरु ही सच्चा प्रेमी है, गुरु ही मेरा है। उस मेरे का मेरा अगर कोई है तो वो गुरु है। उस मुक्ति को देने वाला कोई है तो वो गुरु है। तो वही मेरा प्रेमी है, वही मेरा बंधु है, वही मेरा सखा है, वही मेरा देव है, वही मेरा ईश्वर है, वही मेरा सब कुछ है। क्योंकि उसी के इंटेंशन मुझे मुक्त करने की है और किसी की नहीं है, और सबकी बातें रखने की है। जब हम अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, संसार में रह के, तो एक अनुभव हम करते हैं। अध्यात्म का चलना अर्थात सद्गुणों को धारण करना, वर्च्यूज की तरफ चलना, सत्य को धारण करना, नैतिकता और मोरल को धारण करना, जो असत्य के लिए या संसार के लिए क्या है, कमजोरी है। ट्रुथ एंड मोरल आर वीकनेसेस फॉर द वर्ल्ड। तुम्हें कोई गाली दे देगा, तुम्हें कोई कुछ बोल देगा, लेकिन मेरे नैतिकता है, मेरे पास सत्य है, मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं उसके जैसा नहीं हो सकता। मेरा मजाक उड़ा देगा, मेरा उपहास कर देगा, मेरा अपमान कर देगा, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो वैसा बोल नहीं सकता, ऐसे कर नहीं सकता। तो क्या सत्य एक कमजोरी है? नैतिकता और मोरल एक कमजोरी है? ये मेरे देखने का नजरिया है कि मैं उसको कैसे देखता हूं। कहने वाला कह के भी अपमानित हो सकता है, करके भी दुखी हो सकता है, उसके अंदर फिर भी पराजित होने की वो हो सकती है, क्योंकि उसके पास ये चीजें नहीं है, उसके अंदर बेचैनी है, वो कह रहा है, उसके अंदर भय। जब सत्य होता है, प्रकाश होता है, नैतिकता होती है, तो मुझे कितने भी आरोप लगाए, कुछ भी कोई कहे, मैं जानता हूं मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो मैं परेशान नहीं होता। परेशान कब होता हूं? जब वास्तव में वो चीज होती है। तो सत्य तो मेरा साहस है, मेरा ताकत है, नैतिकता मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं है। भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी लगातार, और भगवान ने उसको सुनते रहे और बता दिया कि अगर तूने 101 बार मुझे गाली दी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और उससे पहले मैं तुझे कुछ कहूंगा नहीं। तो पूरा समय दिया, मौका दिया कि जो कुछ कहना है कह ले, 100 बार जो कुछ कहना है कह ले। और उसने जो कुछ अपशब्द, बुरे से बुरा, गंदे से गंदा कह सकता था, वो उनको बोले, और भरी सभा में बोले, सबके सामने बोले, सम्मानित समाज में। कायर नहीं थे, वो कोई बलहीन नहीं थे, अशक्त नहीं थे। क्यों सुनी? कोई आवश्यकता नहीं थी, पहली बार में ही उसको समाप्त किया जा सकता था। सुन कौन सकता है? सुन वो सकता है जो शक्तिशाली है, जो उसको समाप्त कर सकता है, जो उसको रोक सकता है किसी भी क्षण।
इसलिए वो शांत बैठा है कि जब मैं सोच लूंगा, जब वो क्षण आ जाएगा तो फिर ये नहीं ठहर पाएगा। तो आध्यात्मिकता, नैतिकता, सत्य मुझे कमजोर नहीं कर रहा। कमजोर होके, अशक्त होके इस संसार में जिया ही नहीं जा सकता। चाहे वो भगवान राम हो या कृष्ण हो, किसी ने भी ये संदेश नहीं दिया कि तुम अशक्त रहो, सत्य को वर्ण करो, सत्य के साथ जीवन जियो, नैतिकता के साथ या वर्च्यूज के साथ जीवन जियो। लेकिन क्या वो अशक्त थे, कमजोर थे? समय आने पर, उचित समय पर उन्होंने संहार कर दिया, समाप्त कर दिया। उस चीज को नष्ट कर दिया। तो मुझे सशक्त रहना है, बलशाली रहना है, एक व्यक्ति के रूप में, एक संस्था के रूप में। हमारे नैतिकता पे, हमारी चीजों पे कोई कुछ भी बोल सकता है, अपमानित कर सकता है, लेकिन मैं कमजोर होकर नहीं जी सकता, अशक्त होकर नहीं जी सकता। मुझे आत्म से, आत्मबल से, शरीर बल से और हर प्रकार से मजबूत रहना है। जब मैं मजबूत रहूंगा तो कोई एक समय के आगे, मेरी वार्निंग के बाद, उसको चेता देने के बाद अगर उस लिमिट को क्रॉस करता है तो फिर उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। तो अध्यात्म का अर्थ कायरता नहीं है। अध्यात्म और या सत्य या मोरल का अर्थ कायरता नहीं है। ये धैर्य दे देती है मुझे, जिस धैर्य की वजह से मैं वो सारे विश्व को वहां पहुंचाता जा रहा हूं। वो मुझे परेशान नहीं कर रहा। जो अपमान आ रहा है मैं उसको वहां पहुंचा रहा हूं। लेकिन एक क्षण के बाद मेरा रिएक्शन या मेरी जो गतिविधि होगी, मैं सबक सिखा सकता हूं, मैं उसको क्षण भर में रोक सकता हूं। तो ये आत्मविश्वास मुझे चाहिए कि अध्यात्म में मैं मजबूत रहूं, मैं डरा हुआ नहीं रहूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। भय तब होता है जब मैं गलत करूं, और वो मुझे अशक्त करता है, वो मुझे भीतर से अशक्त कर देता है। और जब मैं अशक्त हो जाता हूं तो मैं अपमानित हो जाता हूं, मैं हार जाता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं। कारण वो है, इसको अपनी शक्ति बनाना है, सद्गुणों को अपनी शक्ति बनाना है, सत्य को अपनी शक्ति बनाना है। और हमारे ईश्वर ने हमारे लिए वो सब उदाहरण दे रखे हैं, किस समय पर किस तरह आवश्यकता पड़े तो भाग भी जाओ रण में से, क्योंकि तुम्हें पता है कि आज तुम्हारा दिन नहीं है, आज तुम्हारा क्षण नहीं है। और समय आने पे भगवान कृष्ण ने अलग अलग लीलाओं में सब कुछ, कौन भाग सकता है? हम कहते हैं कि भागने से बेहतर है कि मर जाए युद्ध क्षेत्र में, जान दे दे, लेकिन भागे नहीं। लेकिन मेरा ईश्वर क्या कह रहा है? भाग जा। वो भाग गया। जबकि मोरल्स क्या कहते हैं? भाग मत, युद्ध क्षेत्र में प्राण दे दे। तो वो ईश्वर अपमानित नहीं हो रहा, क्योंकि वो जानता है कि भविष्य में क्या होगा। मेरा अपमान नहीं हो रहा, आज परिस्थिति नहीं है। और जब परिस्थिति विपरीत होती है तो मैं कुछ भी हूं, मैं विजयी नहीं हो सकता, मेरा कार्य नहीं होगा। आज परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति को अनुकूल करना है। सशक्त मैं तब भी था, सशक्त मैं आज भी हूं। परिस्थिति को अनुकूल करते ये चीज हो जाएगी, विजयी हो जाऊंगा। तो हट और जिद को नहीं रखना, फ्लेक्सिबल रहना है, व्यवहारिक रहना है, प्रैक्टिकल रहना है, प्रैग्मेटिक रहना है, जीवन ऐसे जीना है।
लेकिन इसके साथ भी छल नहीं करना, शॉर्टकट नहीं लेना है। सत्य की शक्ति, नैतिकता की शक्ति और अन्य सद्गुणों की शक्ति को साथ में रखना है। लेकिन विजडम है, ये विवेक है जो मुझे जीवन में व्यवहारिक निर्णय करवाता है। मान अपमान, जय विजय, लाभ हानि सबसे अलग हटा के जो व्यवहारिक है आज के क्षण में, आज की परिस्थिति में, तो वो कर। समय अनुकूल होगा, सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। तो जीवन को हल्का कैसे रखूंगा? जब मैं फ्लेक्सिबल रहूंगा, लचीला रहूंगा, सख्त कठोर नहीं रहूंगा। जब मैं ऐसे वो नहीं बनाऊंगा अपने सामने की ऐसा ही होना चाहिए, इससे कोई क्या सोचेगा, इससे क्या होगा। जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं व्यवहारिक नहीं हो पाता। जब व्यवहारिक नहीं होता तो मैं हार जाता हूँ, असफल हो जाता हूँ। तो जीवन में हर चीज जरूरी है। एक ने मर्यादा पुरुषोत्तम होकर मर्यादाएं सिखाई, सब चीजें सिखाई, लेकिन वो मर्यादा उनकी कमजोरी नहीं थी। मर्यादाएं, उन मर्यादाओं की वजह से उनको दुख नहीं, उन्होंने उस विष को विष की तरह ही रखा। राज्य से निकाल दिए जाने पर भी, भटकने के बाद भी भगवान राम दुखी नहीं रहे, विषयुक्त नहीं रहे, आनंद में रहे और मर्यादाओं का पालन करते रहे। मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने रावण जैसे अहंकारी और राक्षस को भी बचने का, उसको क्षमा करने का अवसर दिया। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी वो उसको क्षमा करने को तैयार थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। अंदर से उन्होंने विष को चित्त में नहीं रखा हुआ। वो सत्य है, वो सत्य को जानते हैं इसलिए। लेकिन जब आवश्यकता है, नहीं चीज बदलेगी, तो संघर्ष करके समाप्त करना पड़ेगा, असत्य को समाप्त करना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के असत्य को समाप्त करना पड़ेगा। वो राम बन के मुझे असत्य को समाप्त करना पड़ेगा, अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। मेरी मर्यादाओं से डरता है रावण, मेरे सत्य से डरता है रावण, मेरे प्रकाश से डरता है मेरा अहंकार। ये वो वर्च्यूज है, इनकी शक्ति क्या है ये मैं तब जानूंगा जब ये मेरे अंदर धारण समाहित हो जाएंगे, मेरे रग रग में। इसकी शक्ति को मैं जानूंगा। ये ईश्वर की शक्ति है, दिव्य शक्ति है मेरे भीतर, जिसको मैं भय समझता हूं। संसार में इसको कमजोरी समझा जाता है, और मेरे कृष्ण मुझे व्यवहारिक बना रहा है, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। समय के अनुसार लचीले हो जाओ, फ्लेक्सिबल हो जाओ, वो हर तरह से। लेकिन दोनों ने ही सत्य को नहीं छोड़ा, दोनों ने ही अहंकार या पाप का साथ नहीं दिया, दोनों ने ही सत्य का साथ दिया। लेकिन एक सत्य को मर्यादा के साथ निभाते हैं और असत्य को नाश करते हैं, और एक जो दूसरा है वो असत्य को, उसके लिए छल बल जिस भी प्रकार से संभव हो वो उसको। समय बदल गया, वो दूसरे युग में थे, वो दूसरे युग में थे, और तुम किसी और युग में हो। तो हम जिस युग में, हमें दोनों युगों के दोनों ईश्वर का समाहित करके दोनों का उपयोग करना पड़ेगा। मैं महात्मा भी हूं तो मैं साथ में बहुत बड़ा लड़ाका भी हूं, लड़ने वाला भी हूं, जो सत्य के लिए भिड़ जाएगा।
जो भयभीत नहीं होगा, और मैं शांत भी हूँ। तो मैं राम भी हूँ, मैं कृष्ण भी हूँ। मैं परिस्थिति के हिसाब से स्वयं को बदल भी सकता हूँ, फिर भी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, फिर भी मैं वैसे चल रहा हूँ। क्योंकि मेरे भीतर जब तक वो चीज नहीं होगी कि मैं असत्य हूँ, मैं गलत हूँ, मैं कॉम्प्लेक्सेस, हीन भावनाएं जब तक मेरे भीतर नहीं है, तब तक सत्य प्रबल है। और जब वो हो गई तो फिर वो मैं कमजोर होना शुरू कर दिया। इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो गई, कहीं गलती हो गई, तभी हीन भावना, ये आत्मग्लानि तभी जन्म लेती है जब असत्य का वास हो जाता है या कुछ गलत कदम हो जाता है। और वो आत्मग्लानि मुझे हरा देगी। अब मैं सीना तान के भिड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे भीतर ही वो मेरा शत्रु बैठ गया। वो मुझे भीतर से खा रहा है, खत्म कर रहा है, कमजोर कर रहा है। तो मैं बाहर के शत्रु से कैसे लड़ूंगा? अब सत्य से नहीं लड़ रहा, नैतिकता से नहीं लड़ रहा। जो मेरी ताकत थी उसको ढक लिया, कमजोर हो गया। कमजोर हो गया तो फुटबॉल की तरह कोई भी लात मार के जाएगा, कोई भी जैसा चाहेगा करेगा। ना मैं कृष्ण रहा, ना मैं राम रहा, मैं प्यादा बन के रह गया, शतरंज का प्यादा। फुटबॉल की तरह जैसे कोई भी लात मार के किसी भी कोने में कहीं भी पहुंचा सकता है। तो कमजोरी भीतर से आती है और शक्ति भी भीतर से आती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे दंड भी मिल जाए, प्रूफ भी हो जाए कोर्ट में, कुछ भी हो जाए, पर मैं तो सत्य हूं। असत्य मेरे साथ कितने भी अत्याचार कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो सत्य थोड़ी हो जाएगा। असत्य तो असत्य रहेगा। तो सत्य को कोई आंच है ही नहीं। देखने वाले, मानने वाले, क्योंकि सब असत्य हैं, तो वो तो असत्य को मान रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर कोई आत्मग्लानि नहीं, कोई हीन भावना नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं वो हूं ही नहीं, तो क्यों होगी?